ये कहानी है लियो और उसके पार्टनर घोड़े जिहान की, जो जन्म से ही विकृत पैदा हुआ था। उसका मालिक बहुत पहले ही उसे यूथनेशिया से खत्म कर देना चाहता था। तब लियो ने उसे बचाया ही नहीं बल्कि उसे अपनाया भी। उस दिन से उन दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन चुका है जो शायद ही किसी किताब में लिखी हो, शायद ही किसी शायर ने कही हो। आज हम इन्हीं के बेमिसाल रिश्ते से रूबरू होंगे। 2023 की मूवी राइड ऑन, डायरेक्टर लैरी यांग, IMDb रेटिंग 6.3। पूरी कहानी सुने। आपके प्यारे कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दे। और भी ऐसी कहानियां मैं सुनाती रहूं। लियो अपने समय का एक बेहतरीन स्टंटमैन हुआ करता था, मगर हर चमकते सितारे की रात एक दिन ढलती ही है। अब वो अपने घोड़े जिहान के साथ रहता है। उसका रोज का काम है अपने काम से रिटायर बूढ़े हो चुके लू को जगाना और उसे समय पर चौराहे पर लेकर पहुंचना, जहां लू तो नहीं मगर जिहान काम करता है। वो एक पर्यटक स्थल है जहां देश विदेशों से आए पर्यटक घोड़े की सैर करते हैं, उनके साथ फोटो खिंचाते हैं, जिससे उनका किसी तरह गुजारा चलता है। एक दिन लियो चुपचाप बैठा हुआ है, शायद गुजरे वक्त या किसी खास को याद कर रहा है। तभी वहां डेमी नाम का एक गुंडा कहीं से आ पहुंचा। वो जरूरतमंदों को पैसे झांसे से दिलाकर फिर उनकी जमीन जायदाद हड़प जाता है। लियो ने भी उससे पैसे लिए हैं और अब डेमी की नजर कुछ समय से लियो के अस्तबल में है, जहां वो जिहान को रखता है और खुद भी वहीं सोता है। उसने 2 दिन के लिए उसका घोड़ा देने को कहा, जिसे लियो ने मजाक में उड़ा दिया। डेमी को गुस्सा आ गया। बात हाथापाई पे उतर आई, क्योंकि लियो कभी जिहान को किसी को नहीं दे सकता। डेमी और उनके आदमी को चकमा देकर दोनों घर वापस आ गए, जिसपे जिहान ने भी खूब साथ निभाया। एक मुसीबत से बचे तो एक और मुसीबत ने घेर लिया। उनकी चौखट पे 2 वकील आए हैं। माजरा कुछ ऐसा है कि LM कंपनी के मिस्टर वांग और SY कैपिटल कंपनी के बीच एक लंबी चलती आ रही अदालती युद्ध में पिछले साल मिस्टर वांग के इंतकाल के बाद आखिरकार उनकी कंपनी ये केस हार गई है। अब SY कैपिटल कंपनी से हार चुकी LM कंपनी की प्रॉपर्टी वो नीलाम कर रही है। 3 साल पहले जिहान की माँ LM कंपनी की प्रॉपर्टी थी और तब जिहान पैदा हुआ था, जो जन्म से विकृत और कमजोर था। उस समय मिस्टर वांग ने उसे लू को सौंप दी, क्योंकि वो उनके किसी काम का नहीं था। जानवरों की किस्मत तो इंसानों जैसी नहीं होती कि बच्चा कैसा भी हो माँ बाप का स्नेह उसे जिंदा रख सके। किसी काम का नहीं है तो उसे मार दिया जाएगा। तभी लू ने उसे गोद लिया था। तब से वो दोनों साथ हैं। इतने साल बाद इस तरह अचानक जिहान को वो किसी को कैसे ले जाने देगा। उनके जाने के बाद लू गहरी सोच में पड़ गया। उसके पास इतने पैसे भी नहीं कि वो एक वकील कर सके। तब उसके दोस्तों ने सुझाव दिया, एक उपाय है, तुम्हारी बेटी बाओ वकालत की पढ़ाई कर रही है, मगर बाओ से तो वो 10 साल से नहीं मिला। किस मुंह से उससे मदद मांगेगा। दरअसल लियो को अपने करियर के दौरान 8 साल पहले एक हादसे में गंभीर चोट लगने के कारण काम छोड़ना पड़ा था। उस चोट से उभरने में उसे कई साल तो लगे ही। इसके अलावा वो दिवालिया भी हो गया। उसकी बीवी से उसका तलाक हो गया और बाओ की कस्टडी लू से छीन दी गई। लू को कभी कभी ही बाओ से मिलने दिया जाता। उनके बीच बाप बेटी का संबंध कभी बन ही नहीं पाया और आज उसकी बीवी जिंदा नहीं है। वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपनी बेटी से मिलने तो गया, पर बाओ इतने साल बाद अपने पिता को देखकर हैरान है, और वो भी वो उससे मिलने के लिए नहीं, अपने घोड़े के लिए आया है। खैर, बाओ की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई। उसने लू को खाली हाथ लौटा दिया, ये कहकर कि फिर कभी मुझसे मिलने मत आना। अब यहाँ बाओ अपने दोस्त ली से मिलने गई, जो उसका सीनियर भी रह चुका है। आज उसने अपना पहला केस जीता है, जिसमें एक तलाक में बाप से बच्चे की कस्टडी छीन ली गई, क्योंकि वो कम पैसे कमाता है। लेकिन केस जीतकर भी ली खुश नहीं है। एक दिन लू का एक पुराना शिष्य उसे मिलने आया। उसने लियो और जिहान को अपनी फिल्म में एक स्टंट करने को कहा। इसे उससे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। इतने साल बाद वापस फिल्म में काम करने का मौका, वो भी इस मुसीबत के समय में। लियो बेहद खुश हुआ, मगर उसमें अब वो बात नहीं रही और जिहान के लिए ये तो पहली बार होगा। दोनों को ही शुरू से मेहनत करनी होगी, खुद को तैयार करना होगा। उसे वो दिन आज भी याद है जब जिहान पैदा हुआ था। उसकी एक टांग खराब थी, रीढ़ टेढ़ी थी, फेफड़े कमजोर थे। ऐसे बच्चों को जन्म देते ही खत्म कर दिया जाता है। मगर उस दिन लू वहाँ अपने दोस्त मिस्टर वांग के साथ मौजूद था। उसने जिहान की आंखों में देखा, वो मदद मांग रहा था। लू के इशारे करने पे जिहान भी मुश्किल से खड़ा हो गया। बस वही वो पल था जब दोनों ने एक दूसरे को चुन लिया। लियो ने उसे चलना सिखाया, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह उसका ख्याल रखा और जिहान जी उठा।
अब इधर बाओ और ली एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। इस सिलसिले में ली के पेरेंट्स बाओ के पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं। परिवार का सुनकर बाओ को पिछला वक्त याद आ गया, जब तलाक के कई साल बाद अचानक उसकी माँ बार बार कहने लगी थी कि अपने पिता को मिलने का मौका दो, अगर वो कभी भी राब्ता रखना चाहे तो उन्हें लौटा मत देना। उस वक्त तो बाओ को समझ नहीं आया कि माँ ऐसा क्यों कह रही है, और फिर कुछ समय बाद वो कैंसर से चल बसी। लेकिन बाप और बेटी में इतने सालों का अंतर आ चुका था कि वो दूरी भरी ना जा सकी, और माँ के चले जाने के बाद बाओ बिल्कुल अकेली पड़ गई। शायद माँ के बारे में सोचकर ही एक दिन वो ल्यू के अस्तबल तक गई, मगर दूर से बिना मिले ही लौट आई। फिर चौराहे के किसी कोने में बैठकर उन्हें पर्यटकों को करतब दिखाते हुए फोटो खिंचवाते हुए घंटों धूप में खड़ा देख रही है। असल में जिंदगी किसी की भी आसान नहीं है, ना बिन माँ बाप के उसकी, ना बिन परिवार के ल्यू की। दोनों ही अधूरे हैं, जैसे टांगों की जगह बैसाखी ने ले ली हो। चल तो रहे हैं पर जमी महसूस नहीं होती। अब बाओ हिम्मत जुटाकर ल्यू के सामने गई। अंदर जो उसने देखा वो हैरान रह गई। वहां सिर्फ उसकी और माँ की तस्वीरें हैं, जब वो साल भर की थी। वही कुछ भूली बिसरे यादें ही तो ल्यू के पास रह गई है। अब बाओ बोली, मैं ये केस तो नहीं लड़ पाऊंगी, मगर मेरा एक दोस्त है जो आपकी मदद कर सकता है। अगले दिन वो ली के साथ आई। तीनों ने साथ कुछ खट्टे मीठे पल बिताए। ली को अपने बाबा के साथ खुलते मिलते देख बाओ को बहुत अच्छा लगा। कुछ दिन बाद बाओ को ल्यू का मैसेज आया, कल से फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही है, अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो। बाओ अगले दिन शूटिंग पर आई। पहला सीन ही एक दंगे का है। तकरीबन 50 लोग हाथों में हथियार लिए उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बसें जलाई जा रही है, धमाके हो रहे हैं, और जिहान इन सब का आदी नहीं है। वो डर गया। वो ल्यू की कोई भी बात मान ही नहीं रहा। काफी देर से यही सब देख फिल्म का प्रोड्यूसर गुस्सा होकर अगले स्टंटमैन और उसके घोड़े को तैयार करने को कहा। बेचारा ल्यू चुपचाप एक कोने में हार कर बैठ गया। जिहान को उसे देख बुरा लग रहा है। वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा है, उसे चलने को कह रहा है। जब गुस्से में ल्यू ने उसे झटक दिया, जिहान जाकर उस दूसरे स्टंटमैन के घोड़े के सामने जाकर खड़ा हो गया। उससे लड़ने लगा, उसे वहां से भगाने लगा, और इसके बाद सेट के बीच में आकर खड़ा हो गया। सब चौंक गए कि आखिर ये घोड़ा करना क्या चाहता है। अब बाओ अपने बाबा के पास आई और बोली, बाबा देखो, जिहान तैयार है, आपको जाना चाहिए। और फिर जिहान और ल्यू ने मिलकर इतना बेहतरीन शॉट दिया, अपनी सूझबूझ से स्टंट को और बेहतर बना दिया, बिना एक भी कट के सीन पूरा किया। वहां खड़े सभी लोगों की तालियां रुक ही नहीं रही। फिल्म के प्रोड्यूसर ने अब जाकर ल्यू और जिहान पर गौर किया। उसने ल्यू से मिलने की इच्छा जताई। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा। अब 2 की जगह 3 ल्यू, जिहान और बाओ साथ वक्त गुजारने लगे। अब शूटिंग सेट पे बाओ ल्यू का लीगल कॉन्ट्रैक्ट देखने लगी। उन्हें सेट पे सुविधा मुहैया कराने के लिए लड़ती है और खतरनाक स्टंट पे सवाल जवाब भी करती है। दिन पर दिन ल्यू स्टंटमैन और उसके घोड़े की कहानी खबर बनकर छाने लगी। इसने फिल्म प्रोड्यूसर हेजन का ध्यान भी आकर्षित किया, और एक दिन उसने ल्यू को अपने घर बुलाया। घर किसी महल से कम नहीं है। हेजन को घोड़ों का बहुत शौक है। दुनिया भर की 30 से ज्यादा अच्छी नस्ल के घोड़े उसके पास हैं, और अब वो जिहान को भी खरीदना चाहता है, जिसके वो 20 लाख देने को तैयार है। मगर ल्यू का जिहान को बेच देने का सवाल ही नहीं उठता। इनकार सुनकर हेजन ने पता लगाया कि असल में उस घोड़े का मालिक अब SY कैपिटल कंपनी है, और उस घोड़े को नीलामी में लगाया गया है। शूटिंग से लौटकर बाओ ने देखा कि उसके बाबा खुद ही अपने चोटों पर मरहम लगा रहे हैं। बाओ ने जाकर मदद की। कितना दुखता होगा ना, लेकिन कल फिर मुस्कुराते चेहरे के साथ फिर कोई नया स्टंट करने निकल पड़ेंगे। क्या हर पिता ऐसा ही होता है, अपने सिवाय सबका ख्याल रहता है। अब जैसे जैसे काम मिलने लगे, वैसे वैसे स्टंट में जोखिम भी बढ़ने लगा। ल्यू को अपना तो ख्याल ही नहीं है, क्योंकि उसके सर पे कर्जा है, मगर ये मार जिहान पर भी अब भारी पड़ने लगी है। वो तो मूक जानवर है, कुछ कह नहीं सकता, मगर उसके शरीर के निशान तो कह रहे हैं। बाओ ने बाबा से कहा, आप स्टंट करते हैं, मगर जिहान, वो तो उसमें पड़ने वाला खतरा नहीं समझता, वो तो बस आपके पीछे कूद पड़ता है। उसी दिन ल्यू की एक स्टूडेंट स्टंट के समय घायल हो गई। बाओ भी बाबा के साथ अस्पताल में बैठी है। उसे याद आ गया वो पल जब वो माँ के साथ रहा करती थी और पूछा करती थी, माँ पापा कैसे इंसान हैं? और माँ कहती, उनकी जिंदगी बस एक्शन और अस्पताल में बीतती है, सुबह एक्शन और शाम को अस्पताल। अब
आज वो दिन है जब बाओ बाबा को ली के पेरेंट्स से मिलाने ले जा रही है। लियो तो पहले से ही घबराया हुआ है, बेटी का रिश्ता जो लेकर जा रहा है, और वहां जाकर तो उसने सब गड़बड़ कर दी। वो कोई पढ़ा लिखा कोट पहनने वाला बड़ा आदमी नहीं है। उसका जीवन बहुत साधारण है। उसे बड़े होटलों में जाना, महंगे खाने खाना कहाँ आता है। लेकिन आज बाओ ने बिना किसी शर्मिंदगी के सबके सामने कहा, मैं बचपन से बाबा से दूर रही हूँ। कुछ 3 महीने जैसे ही हुए हैं हमें एक दूसरे की जिंदगी में आए, मगर फिर भी मैं एक बाप से इनका ये हक नहीं छीन सकती। मेरे लिए ये एक साफ दिल, मेहनती और एक अच्छे इंसान है, और इतना काफी है। ली के पेरेंट्स भी बाओ की बातें सुनकर थोड़ा भावुक हो गए। दोनों परिवारों के बीच सब कुछ ठीक ठाक रहा। बाओ कोशिश कर रही है अपने और बाबा के संबंधों को ठीक करने की, लेकिन उनके जाने के बाद दोनों में थोड़ी अनबन हो गई, क्योंकि बाओ नहीं चाहती कि वो जिहान पे इतनी सख्ती करे। वो तो नादान जानवर है, अपना भला बुरा नहीं समझता, लेकिन आप तो समझते हो। लियो को भी बातें घुमा फिरा कर करना नहीं आता। उसने भी सीधा कह दिया, तुम मेरे काम के बीच में मत पड़ो, मुझे मेरा काम मालूम है। इसके बाद दोनों मुंह फुलाकर अपने अपने रास्ते चल दिए, और उसके अगले दिन एक शूटिंग के दौरान लियो को गहरी चोट आ गई। बाओ को उनके मेडिकल इंश्योरेंस के पेपर ढूंढते हुए कुछ पुराने टेप्स मिले, जो उसने उन दुकानों से इकट्ठे किए हैं जब जब वो उसे मिलने आया करता था। उसके लिए खिलौने लाता, मगर बाओ उसे बार बार ठुकरा देती। उसे नहीं पता था कि लियो बाकी पिता जैसा क्यों नहीं है, वो क्यों उनसे दूर रहते हैं। आज उसे उनकी कोशिशें महसूस हो रही है। वो बाबा से मिलकर खूब रोई। आज लियो ने भी उससे वादा किया कि वो स्टंट करना छोड़ रहा है। घर लौटकर दोनों बाप बेटी ने लियो के बेमिसाल करियर के कुछ स्टंट्स देखे, जिसमें वो गिरता पड़ता है, कितनी चोटें आती है, कभी टांगे टूटती तो कभी नाक, मगर फिर से अगले शॉट के लिए तैयार रहता। इतनी मेहनत, इतना दर्द सहता, क्योंकि उसे अपना परिवार पालना है। घर पर एक बीवी और एक नन्ही सी जान है। मुझे तो लगता है हर बाप इसी तरह संघर्ष करता है जिंदगी के धूप छाव में। धूप अपने हिस्से रख लेता है और छाव परिवार को बांट देता है। अपने बाबा के इतने सालों का ये सफर देख बाओ रो पड़ी और बोली, बाबा आपने कैसे ये सब किया? लियो ने बताना शुरू किया, मेरी जिंदगी यही रही है, इसके अलावा मुझे कुछ और करना नहीं आता। 8 साल पहले की बात है, एक ऐसा ही स्टंट था जहां मुझे बहुत ऊंचाई से कूदना था। समय पर रस्सी ना पकड़ पाने से मैं सीधा नीचे आ गिरा, लेकिन जहां गद्दे बिछे थे उससे मैं थोड़ा आगे जा गिरा। सर पर चोट लगी और मैं तकरीबन 8 महीने तक कोमा में रहा। जब होश आया तो मैं इस इंडस्ट्री से निकाला जा चुका था। मुझे दोबारा कोई काम नहीं मिला। मेरी कंपनी दिवालिया हो चुकी थी। सारे लोग धीरे धीरे चले गए और अस्पताल के इस भारी बिल ने मेरी कमर तोड़ के रख दी। इसका असर तुम्हारी माँ और मेरे बीच भी दिखने लगा। हमारे झगड़े होने लगे। ना मैं तुम्हारी माँ को समझा, ना तुम्हारी माँ ने मुझे। उसके बाद हम अलग हो गए। बाओ ने रोते हुए कहा, बाबा मैं माँ की तरफ से आपको माफ करती हूँ। ये सुनकर लियो को ऐसा लगा जैसे उसके सीने से किसी ने भारी पत्थर हटा दिया हो। अब एक सुबह दावई, एक बड़ा प्रोड्यूसर, लियो से मिलने आया। उसने भी अपने करियर की शुरुआत एक स्टंट मैन की तरह की थी और लियो ने ही उसे पहला काम दिया था। वो तब से उसे मास्टर लियो कहता है। वो मास्टर लियो को उसके स्टंटमैन के करियर की एक श्रद्धांजलि देना चाहता है इस बहुत बड़ी फिल्म में ऑफर देकर, लेकिन लियो ने इनकार कर दिया क्योंकि उसने बाओ से वादा किया है। मगर उसके जाने के बाद वो सोचने लगा, एक आखिरी बार स्टंट करने में क्या हर्ज है, बस आखिरी बार इस बहुत बड़ी फिल्म में काम करने का एक मौका जो चीनी इतिहास के ऊपर है। फिल्मी दुनिया में इसके बाद हमें याद रखा जाएगा। और वो जिहान को इसके लिए तैयार करने लगा। तभी बाओ और ली खुशखबरी सुनाने पहुंचे कि अब जिहान को कोई नहीं ले जा सकेगा। वो केस जीत गए हैं। कोर्ट ने फैसला लिया है कि जिहान की मां मिस्टर वांग की प्रॉपर्टी थी, जो कि एसवाई कैपिटल कंपनी के केस जीतने से पहले की बात है। अब एसवाई कैपिटल का जिहान पे कोई हक नहीं। इसी बीच बाओ ने सामने पड़े करतब करने वाले सामान देख लिए। बाबा ये सब क्या है? किस चीज की तैयारी चल रही है? आप दोबारा फिल्म में काम कर रहे हैं? आपने कहा था कि आप सब छोड़ देंगे। लियो बोला, तुम नहीं समझोगी। स्टंटमैन के करियर में काम तो बहुत किए मैंने, मगर एक ऐसी फिल्म में अपना नाम दर्ज करवाना बहुत बड़ी बात है। बाओ नाराज होकर चली गई। कुछ दिनों में शूटिंग शुरू हुई। लियो सेट पर है
ये काफी बड़ी बजट की फिल्म है, इसीलिए स्टंटमैन के आधे काम स्पेशल इफेक्ट से ही हो रहे हैं। उन्हें कुछ खतरनाक करने की जरूरत ही नहीं। पर लुओ को ये बात रास नहीं आई। ये कैसा काम हुआ जहाँ कोई रोमांच ही ना हो, जहाँ लोग असली में स्टंट नहीं कर रहे, वहाँ स्टंटमैन की जिंदगी कैसे लोगों तक पहुंचेगी। वो बिना स्पेशल इफेक्ट्स के काम करेगा, वरना नहीं। दावई और डायरेक्टर ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो नहीं माना। जब वो स्टंट करने लगा, उस दौरान उसे वो सारी बातें याद आने लगी। कैसे उसने जिहान को पहली बार देखा था, उसे पहली बार गोद में खाना खिलाया था, उसे बड़ा किया, उसकी बदमाशियाँ, ये सब उसके लिए बाव से कम तो नहीं। मुश्किल वक्त में जिहान का होना उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। जिहान को कितनी चोटें लगी, मगर वो है कि एक आवाज में हाजिर हो जाता। बाव की बातें भी उसे याद आने लगी कि जिहान बस आपको खुश देखना चाहता है। ये सब सोचते सोचते उसने सीढ़ियों से कूदने के बस थोड़ा पहले ही जिहान को रोक दिया। जरूरत नहीं ऐसे नाम की जिससे जिहान को खतरा हो, मगर उसने स्पेशल इफेक्ट्स में ना आज तक काम किया है और ना आज करेगा। उसने उन्हें यह मौका देने के लिए शुक्रिया कहा और माफी मांगकर चला आया। बाव को जब पता चला, वो भी इस बात से बहुत खुश हुई। पर यहाँ जल्द ही कोर्ट में जिहान केस को लेकर एक और अपील डाली गई है। बाव और ली ने पहले ही कोर्ट में साबित कर दिया है कि जिहान की मां को मिस्टर वांग ने अपने पैसों से खरीदा था। वो उनकी निजी संपत्ति है, जिसपे एलएम कंपनी का कोई हक नहीं। हालांकि जिहान की मां को खरीदने के लिए मिस्टर वांग ने कंपनी अकाउंट के पैसे इस्तेमाल किए थे, जिसे वापस समय पर कंपनी को लौटा भी दिए गए। तो इस तरह जिहान या उसकी मां मिस्टर वांग की निजी संपत्ति है, जिसने उसे लू को 3 साल पहले दिए थे। पर अब विपक्ष में वही फिल्म प्रोड्यूसर हेजन बैठा है, जिसने लू से जिहान को खरीदने की बात की थी। वो एक नया सबूत लेकर आया है कि मिस्टर वांग ने जिहान की मां को कंपनी के पैसों से खरीदकर कभी वो पैसे लौटाए ही नहीं। जो पैसे वापस किए गए थे वो किसी और घोड़े के नाम पे था। इसका रसीद भी मौजूद है। इससे ही केस पलट गया और ल्यू जिहान को हार गया। वो एक बच्चे की तरह बाव के गले लगकर रो रहा है। बरसों बाद एक बच्चा वापस आया तो एक पिछड़ गया। ल्यू को ऐसा रोता देख ली वापस हेजिन को समझाने गया, जिसने जिहान को एसवाई कैपिटल कंपनी से खरीद लिया है। आपके लिए ये बस एक घोड़ा है, एक शौक है, मगर ल्यू के लिए ये उनका बेटा है। वो उसे मौत के मुंह से बचा कर लाए थे। ये रिश्ता भगवान ने बनाया है, प्लीज उन्हें अलग ना करे। लेकिन उसने उसकी एक बात नहीं सुनी। अब घर पे ल्यू जिहान को समझा रहा है, तुम्हें दूसरों के साथ रहना सीखना होगा। अब तुम बड़े हो गए हो, मैं यहाँ तुम्हें और नहीं रख सकता। लोगों से अच्छे से पेश आना, हमेशा अपना सर ऊंचा रखना, किसी के सामने मत झुकना, तुम मेरा गुरूर हो। और इधर नादान जिहान ल्यू को बार बार खेलने के लिए दस्ताने दे रहा है। वक्त आ गया जिहान को हेजिन के हवाले करने का। दस्तखत करते समय उसके हाथ कांपने लगे। उसने हेजिन से कहा, थोड़ा बदमाशी करता है, मगर इसे मारना मत, अभी बच्चा है। इसके फेफड़े कमजोर है, ठंडी जल्दी लगती है, सर्दियों में गर्म कंबल डाल देना। और ये दाहिने पैर पे ज्यादा देर खड़े नहीं रह पाता। ऐसा लग रहा है कोई बाप अपने बच्चे को छोड़ने आया हो। जब तक ल्यू वहां रहा, जिहान शांत था। जैसे ही वो वहां से गया, उसे रोक पाना मुश्किल हो गया। सारे बंधन छुड़ाकर वो उनकी गाड़ी का पीछा करने लगा। उसे इंसानी बाजार का मोल भाव क्या मालूम। तेज भागता हुआ वो गिर पड़ा। ल्यू तक पहुंचने की वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। फिर ल्यू ने गाड़ी रुकवाई और दिल पे पत्थर रखकर बोला, वापस चला जा, नहीं चाहिए मुझे तू, चला जा वापस। जिहान के कदम वहीं रुक गए। वो ल्यू की कोई बात नहीं डालता और ल्यू वहां से चला आया। कुछ दिन बाद बाव मिस्टर हेजिन से मिलने पहुंची। उसने उसे ल्यू के स्टंट करियर की कुछ वीडियोस दिखाई और बोली, इस आदमी ने अपने जीवन में जो किया बहुत शिद्दत से किया, चाहे काम हो या प्यार। दर्द को झेलने का आदी है ये आदमी, नहीं समझता कि कब उफ करना है। इनकी आधी जिंदगी काम करते हुए गुजर गई। वो कुछ बना नहीं पाए, उल्टा वक्त ने सब छीन लिया। उसकी बची कुछ ही जिंदगी में सिर्फ जिहान है। उसके जाने का तकलीफ उन्हें उम्र से पहले मार देगा। मेरे बाबा को बचा लो, उसे उसकी जिंदगी दे दो। एक सुबह जिहान ल्यू को ठीक वैसे उठा रहा है जैसे हर सुबह उठाता है। पहले तो ल्यू को वो सपना जैसा लगा, लेकिन नहीं, ये तो सच है। ल्यू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिहान का बिस्तर, उसके खिलौने सब वैसे ही पड़े हैं।
ये सब दिखाते दिखाते उसे अब ख्याल आया कि वो यहाँ कैसे आया। सामने हेजन खड़ा है। वो बोला, मैं खुद इसे लाया हूँ। इसने हफ्ते भर से खाना नहीं खाया। मैंने अपनी जिंदगी में कितने घोड़े देखे, पर ऐसा हादसा मेरे साथ पहली दफा हुआ है। जिहान बिल्कुल तुम्हारी तरह है। इसकी तुम्हें पाने की लगन और निष्ठा ने मेरा नजरिया बदल दिया। जिहान की जगह सिर्फ ल्यू के पास है। इतना कहकर वो चला गया और ये कहानी भी यहीं समाप्त हुई। सोलमेट्स जो इंसानी रिश्तों के दायरे से परे है, क्योंकि सोल या आत्मा का कोई आकार नहीं होता। वो हमें किसी भी रूप में मिल सकता है और उनका मिलना ही बहुत बड़ी बात है। अब विदाई लेती हूँ। नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।